हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज गोविंद। तो आज अपना टॉपिक है गैप अप एंड गैप डाउन के बारे में। जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था वो मैंने आपको डाला था, तो उस पर व्यूज एंड रिस्पांस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं इसके बारे में सोचा कि इसके बारे में एक फुल वीडियो से डिटेल एनालिसिस करके बता दूं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड करें तो आपको इजीली जब ये मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो वहाँ पर समझ में आएगा किस तरीके से उसको ट्रेड करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, वेट करना है प्राइस एक्शन का, किस टाइप प्राइस एक्शन बनना चाहिए। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको एक बैंक निफ्टी हो गया और ये निफ्टी हो गया, इसके बारे में मैं कुछ मैंने वो ऑब्जर्वेशन रखा है अभी तक कि अगर बैंक निफ्टी जो है ना, जो बैंक निफ्टी है अगर 180 पॉइंट अबव गैप अप खुलता है, बैंक निफ्टी 180 पॉइंट अबव गैप अप खुलता है, तो ये मेरे लिए एक ह्यूज गैप अप होता है। वहीं इसकी जगह निफ्टी जो होता है वो अगर 90 पॉइंट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो ये ह्यूज गैप अप और गैप डाउन होते हैं मेरे लिए। तो अब इसको जब ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है उसको इसको ट्रेड करने के लिए किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊं कि लास्ट डे का जो मार्केट का बिहेवियर क्या है उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद में ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि लास्ट डे जो कैंडल फॉर्म हुई, कोई डोजी टाइप में कैंडल फॉर्म हुई, तो एक ही इंडिसिजिव कैंडल है। मतलब बिहेवियर से क्वांटिटी डिसाइड की जाएंगी, क्वांटिटी किस तरीके से ली जाती हैं, क्वांटिटी में किस तरीके से ट्रेड किया था वो डिसाइड किया जाएगा बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट का बिहेवियर सही नहीं है तो फिर उसमें थोड़ा सा ये है कि अगर मार्केट का बिहेवियर बुलिश साइड में है और आप नेगेटिव साइड में ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी थोड़ा कम कर देनी है। तो ये थोड़ा सा लास्ट जो कैंडल होती है वो दिखाती है। जैसे कि लास्ट कोई कैंडल एकदम बुलिश कैंडल बनती है, जैसे कि ऐसे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और ये ग्रीन कलर की कैंडल है, और इसके बाद में अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पर कहीं यहाँ खुले खुले, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद में तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना अप साइड में। क्योंकि यहाँ ये पता है कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप है और यहाँ पे लास्ट डे जो अच्छा खासा मतलब बाइंग हुई है, तो यहाँ पे जो न्यू बायर आएंगे वो तुरंत एंटर करेंगे और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही ये कोई बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है लास्ट टाइम में, ये शूटिंग स्टार टाइम में, अगर यहाँ पे कहीं नीचे थोड़ा सा ये खुलता है, क्या कहते हैं, गैप डाउन खुलता है, तो जब गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ रहेगा कि यहाँ पे आप डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, थोड़ा कम क्वांटिटी साथ में लेंगे। क्योंकि क्या रहेगा यहाँ पे डाउन साइड में अगर मिलता है कि यहाँ से ऊपर से यहाँ पे जिन लोगों ने इस जगह सेल किया था, इसके हाई पे यहाँ स्टॉप लॉस डाल के सेल किया हुआ, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट अप साइड में जाएगा, एक तो अप साइड में मूव देगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना है कि डाउन साइड में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मतलब डाउन साइड में प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद में ट्रेड करना है। तो ये है कि जैसे कि आपका ट्रेंड के साथ में खुलता है तो मार्केट का बिहेवियर अच्छा रहेगा, और मतलब जैसे मार्केट का ट्रेंड के साथ में चल रहे हो और ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कम हिट होंगे, आपको मार्केट में स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, आप अच्छा खासा मूव कैप्चर कर पाओगे। और जैसे कि मार्केट अगर जैसे कि अप ट्रेंड में है और गैप अप खुल जाता है उसके बाद में 200-300 पॉइंट, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अब सेटअप का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। जैसे कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में क्या रहता है कि मार्केट जैसे अप साइड में गया, ठीक है, अप साइड जाने के बाद फिर यहाँ से इसमें पुल बैक आना चाहिए, नीचे के लिए रिट्रेसमेंट आना चाहिए। पुल बैक या रिट्रेसमेंट दोनों एक होते हैं। तो ये पुल बैक आ रहा है और फिर इसके बाद में अगर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है फिर ऊपर निकल रहा है, तो एक आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें आपका एक एन पैटर्न टाइप में ये रहेगा, तो इसका आप एंट्री पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। तो जैसे कि इसको निकलता है तो आप इसका 1:2 का टारगेट ले लें, 1:1 स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में स्टेज में 1:1 का टारगेट रखें। तो इसमें आपको एक अपसाइड के लिए अच्छा ट्रेड मिलेगा जब गैप अप खुल रहा है, क्योंकि एन पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, उसके बाद में क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन जोन में एक रेंज फॉर्म कर रहा है, इस टाइप से फिर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसका मतलब क्या रहता है, इसका बिहेवियर मैं आपको समझाऊँ। जैसे कि मैंने आपको जो बताया है कि ये प्राइजेक्शन फॉर्म क्यों होना चाहिए, इसका बिहेवियर क्या रहता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें कि जैसे कि मार्केट यहाँ से निकला, अप साइड में गया ये वाला, तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ जाते यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ सेलर आके ट्राई कर रहे हैं नीचे ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। तो यहाँ समझ में आ गया अभी यहाँ बायर सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसके इस हाई को निकालता है तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर जितने लोग सेलर जो भी थे यहाँ पर एक्टिव हुए थे उनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं था, और यहाँ इन्होंने नीचे फाइट की बट ये यहाँ पर फेल्ड हो गए, यहाँ बायर अच्छे एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट ऊपर के लिए निकल गया है। तो मेरे को कंसोलिडेशन जोन वाला, इसके बाद में एक कुछ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है, मेरे को वो ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वहाँ पर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कंपैरिजन टू अदर सेटअप।
तो इस चीज़ को हमेशा एक साइकोलॉजी के बेसिस पे संभाल के रख चला सोच के चलें, इसको एक हमेशा साइकोलॉजी के बेसिस पे सोच के चलें किस तरीके से मार्केट, जैसे कि ये मार्केट अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, फिर सेलर आए ट्राई करते हैं, फिर सेलर यहाँ से फिर नीचे से बायर फिर एक्टिव होते हैं और फिर बायर जो ऊपर के लिए ले जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट जाता है। इसलिए एन पैटर्न का मैं हमेशा आपको इनिशियल टाइम में फोर्स कर रहा हूँ, इसमें 1:1 का टारगेट रखें अप साइड में। या फिर दूसरा या फिर सेकंड थिंग इसमें ये है कि आप एक जो जोन है, एक ये रेंज वाला जोन है जिसमें मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो जैसे इसमें एक रेंज बना रहा है, ऐसे रेंज में चल रहा है, और फिर जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड में क्वांटिटी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के साथ में ट्रेड करें। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अप है तो यहाँ पे 100% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करें जब अपसाइड में ब्रेक दे रहा है, और जब डाउन है तो यहाँ पे 50% या 40% क्वांटिटी ही आप लेके चलें, तो जिससे आपका थोड़ा सा ये कि ट्रेड स्टॉप लॉस होंगे छोटे होंगे, लेकिन ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे तो अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा वो मिलेगा। क्लियर। इसमें अगर डाउन साइड के लिए भी अगर देखा जाए, देखो डाउन साइड के लिए मैं आपको बताऊं कि जब मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे डाउन गैप डाउन ओपन हो रहा है इस जगह पर कहीं, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स एंड पैटर्न जैसे नीचे के लिए आ रहा है, तो यहाँ दिख रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ फिर बायर स्ट्रॉन्ग हुए तो ऊपर के लिए ले गए, फिर नीचे के लिए ब्रेक करा तो एक रिवर्स एंड पैटर्न हुआ, तो इसमें भी सेम ये ट्रेड रहेगा। और इसका जो एक रेंज जोन है, जैसे कि रेंज है ये वाली, ये रेंज बनी हुई है और इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है कंसोलिडेशन जोन में, फिर ये डाउन साइड ब्रेक करता तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है कि जैसे कि अगर कभी भी 10 बजे से 12:30 बजे तक कंसोलिडेशन जोन होता है, 10 बजे से साढ़े 10 से सॉरी कभी भी 10:30 टू कभी भी 10:30 टू 12:30 कंसोलिडेशन जोन मार्केट एक रेंज में फंसा होता है, तो उसमें आप 4th टाइम में ही ट्रेड लेंगे। अदरवाइज आप इससे पहले या इसके बाद में मिलता है तो आप 2nd या 3rd टाइम के ब्रेकआउट पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको इसके थोड़े से एग्जाम्पल है वो दिखा देता हूँ कि आप इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कैसे मैंने जो बताया आपको उसको किस तरीके से देख सकते हैं। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, लास्ट टाइम पे कैंडल फॉर्म हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था लगभग यहाँ पर, थोड़ा सा गैप डाउन था माइनर, यहाँ से सेलर इसको नीचे लेकर लेंगे, यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हुई, उन्होंने ऊपर आके क्लोज करा दिया कि ये पॉजिटिव कैंडल ही मानूंगा मैं इसको। आफ्टर क्लोजिंग ये थोड़ा सा साइडवेज मतलब ये रेड दिखा रही है, पॉजिटिव कैंडल है। फिर आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद इसमें ऊपर के लिए इसने मूव दिया। अब मैं इसको आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताता हूँ किस तरीके से इसने काम किया। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो मार्केट आज यहाँ गैप अप खोला ऊपर गया, ऊपर यहाँ एक इसने नीचे रिवर्सल दिया, यहाँ पे एक जॉन बनाया और इसको एक एन पैटर्न टाइप में ही फॉर्म किया। फिर यहाँ से इसने ऐसे फिर से अपसाइड निकाला तो एक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये था। और जैसे इसने इस रेंज को हाई को निकाला 1 भी इसने ऊपर टारगेट दिया, 1:2 का टारगेट इसने आराम से दे दिया होगा ये। तो ये रेंज हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करती है, रेंज को आप फॉलो करें, आपको ट्रेड में वो नहीं होगा लॉस। ये जो रेंज है ना, ये काफ़ी चीज़ें मतलब ये यहाँ रेंज में ये रहता है कि इस रेंज के बीच में ना ऑप्शन जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, जब आप इसमें एंट्री लें और आपको अच्छा मूव मिलेगा, टारगेट मिलेगा। सेम है जैसे कि लास्ट टाइम, एक सेकेंड आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, आप देखें यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ऊपर से लास्ट टाइम जो कैंडल इसमें डाउन दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड, मार्केट गैप डाउन खोला, यहाँ से अप साइड गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद में आपको एक सेकेंड, हाँ नीचे आने के बाद में यहाँ पे इसने एक ही रेंज बनाई, ये थोड़ा सा यहाँ पुल बैक टाइप में आया, ये वाला एक रेंज बनाई इसने, यहाँ पर होल्ड के एक कैंडल पर 5 से 10 मिनट होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद जैसे इसने इसको निकाला, ये ऊपर की तरफ मूव दिया। अब ऊपर जाने के लिए इसमें क्या 1:2 का टारगेट मिला, फिर इसके बाद एक ये दूसरा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये अलग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी इसने ऊपर के लिए निकला और यहाँ पे अच्छा ट्रेड दिया, ये वाला सेम है जैसे ही ये देखें, यहाँ पर मार्केट गैप अप खोला, अच्छा गैप अप खोला, यहाँ रेंज इसने बनाई बट ये नीचे के लिए ब्रेक किया इसने, ये देखो 5 से 10 मिनट की कैंडल फॉर्म की,
इसने एक ही रेंज थी इसकी, इसको ये नीचे के लिए ब्रेक किया, कितना प्यारा ट्रेड दिया। मतलब रेंज का वेट करें, जब भी गैप अप गैप डाउन खुलता है तो मार्केट की एक रेंज फॉर्म होती है, उसका रेंज का वेट करें, उसके बाद में ट्रेड करें। अगर अप साइड या डाउन साइड में, जैसे कि अप साइड खुला, अब यहाँ पे एन पैटर्न अप साइड के लिए देखना है, जब डाउन साइड के लिए खुल रहा है तो फिर डाउन साइड के लिए, मतलब जब गैप डाउन खुल रहा है तो फिर एक रिवर्स एम पैटर्न देखना है इस टाइप का। तो इस तरह की ट्रेड मिलेंगी आपको। और देखते हैं इसमें, ये देखें, यहाँ मार्केट गैप अप खोला, एक इसने ये बेरिश कैंडल बनाई शूटिंग स्टार मैंने आपको बताया है, और बेरिश कैंडल फॉर्म होने के बाद में इसने एक ये रेंज बनाई, इस रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया, ये टारगेट दिया नीचे के लिए भी। सेम ये देखो, यहाँ गैप अप खोला, इसने एक ये रेंज बनाई, काफ़ी देर तक रेंज बनाई, रेंज बनने के बाद इसने अप साइड में मूव दी। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे कभी कभी, ऐसा नहीं है, बट ये 10 में से 8 बार आपके टारगेट हिट होंगे, 2 बार आपका स्टॉप लॉस जाएगा, तो इट्स ओके, चलता है इतना। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर नीचे के लिए, लेकिन यहाँ पर भी इसने अप साइड जाने के बाद यहाँ पे भी देखो इसने होल्ड किया। अब होल्ड के बाद में जब इसने होल्ड करा तो आपका स्टॉप लॉस जो है नीचे की तरफ हो जाना चाहिए, जैसे इसका ये कैंडल, इस पर आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, इसका मार्केट का ये रहता है। जब होल्ड कर रहा है, जब ट्रेलिंग करते रहना चाहिए, जब आपका 50% अगर टारगेट आ जाए तो आप ट्रेलिंग करते रहें, उसके बाद ये नीचे के लिए फिर दिया तो ब्रेकआउट दिया। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने यहाँ क्लोज हुआ, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसने एक एन पैटर्न फॉर्म किया अप साइड में, ये देखो रेंज निकली, एक यहाँ पे इसने रेंज भी बनाई थी, ये वाली अप साइड में इसको निकालनी हुआ, फिर यहाँ रेंज फॉर्म की इसने 15 मिनट रुका यहाँ पे इस रेंज में, और जैसे इसने इसको निकाला, ये कितना शानदार प्यारा मूव दिया अप साइड के लिए। फिर यहाँ अप साइड में यहाँ जाने के बाद यहाँ पे भी इसने एक रेंज फॉर्म की, ये वाली, और इस रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया, नीचे के लिए मूव मिला। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखें, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे से यहाँ से बाइंग आई अप साइड में, बाइंग आने के बाद फिर यहाँ पे इसने रेंज बनाई एन पैटर्न फॉर्म के लिए, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, इट्स ओके। बट इसने क्या किया, यहाँ पे एक पहली बियरिश कैंडल फॉर्म कर दी, तो ये वाली जो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म, इसके नीचे टारगेट मिल सकता था, बट इसको अपन बाद में, ये सेटअप बाद में देखते हैं। देखो आप यहाँ देखें, ये रेंज फॉर्म की, इसमें ये वाली रेंज है, तो इस रेंज के जैसे इसने ब्रेकआउट दिया नीचे के लिए, और फिर देखो वन पे कितना अच्छा मूव मिला है, ये देखें कितना शानदार मूव मिला वन पे यहाँ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए बस, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूँगा पर्सनली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।